हेलो एवरीवन, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू ट्रेडर वीडियो में। और आज हम जानेंगे डैशबोर्ड के बारे में कि डैशबोर्ड पेज क्या है और समझेंगे कि इसको किस तरह से देखना चाहिए इस पेज को। तो चलिए, डैशबोर्ड के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो आइकॉन्स है उसमें सबसे पहला आइकॉन है डैशबोर्ड का ऑप्शन का। इसको आप क्लिक करके ये ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां से आप डैशबोर्ड के पेज पर चले जाएंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने आ जाता है, जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड समझ लो कि न्यू ट्रेडर का पहला द्वार है, कि जहां से न्यू ट्रेडर सॉफ्टवेयर का जो पहला पेज है वो डैशबोर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है जहां से एक यूजर मार्केट का व्यू बनाने में ये पेज उसको हेल्प करता है। मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह से है ये चीज तय करने में एक यूजर की हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड का जो पेज है 5 भागों में बांटा हुआ है। जहां पर आप यहाँ पर एक स्क्रीनर देख रहे हैं, यहाँ एक स्क्रीनर है, उसी तरह से थोड़े नीचे भी स्क्रीनर्स है और नीचे आपका ये हीट मैप है। इस तरह से डैशबोर्ड के पेज को हमने 5 भागों में बांटा है। और आप देखोगे यहाँ पर लास्ट रिफ्रेश डेट टाइम दिया है, मतलब कि ये बताना चाहता है कि लास्ट रिफ्रेश कब हुआ है, टाइम कब हुआ है। अगर आपको मैनुअली अगर रिफ्रेश करना है इस पेज को तो आप डायरेक्टली इस क्लिक करके पेज को पूरा रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वो टाइम सेट करके आप इस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे पहले स्क्रीनर के बारे में जो बता रहा है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में आपके सारे इंडाइसेस यहाँ पर हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी 500। ये आपको पूरी जो मार्केट की जो इंडाइसेस है उसके बारे में ज्ञान दे रहा है कि मार्केट जिस तरह खुलता है 9:15 पर, उसी वक्त से इसमें डेटा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये आपको हर मिनट में आपको ये डिटेल देना स्टार्ट कर देता है कि किस तरह से ब्रॉडर मार्केट जो खुला है मार्केट का, उसका आज रुझान किस तरफ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी डार्क रेड कलर में है और मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 500 जो है ग्रीन कलर में है। ग्रीन का मतलब है बुलिश, रेड का मतलब है बेरिश। उसी तरह से और हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे मार्केट के बारे में, तो हम आते हैं हमारे दूसरे स्क्रीनर में जो कि सेक्टर व्यू। सेक्टर व्यू का मतलब यह है कि इसमें हमने सारे सेक्टर्स को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है इस स्क्रीनर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑटो से लेकर रियलिटी, मीडिया, फार्मा, हमने जितने भी सेक्टर्स जो है उसको हमने यहाँ पर रख दिया है, ताकि एक यूजर ये तय कर सके अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो हमको कहाँ पर ध्यान लेना है, अगर मिड कैप, स्मॉल कैप अगर पॉजिटिव है तो उस किस सेक्टर में ध्यान लेना है। तो एक यूजर जो है एक नजर में समझ सकता है कि जो ग्रीन है वो आपको बता रहा है कि वहां पर तेजी है, और जो रेड है जहां पर वो बता रहा है कि मंदी है। जैसे कि अब मैं देख सकता हूं कि फार्मा जो है जो कि पॉजिटिव है, जैसे ही आप कर्सर यहाँ लेकर जाते हो किसी भी बार में तो वहां पर आपको डिटेल देता है कि फार्मा सेक्टर जो है उसका लेवल कहाँ चल रहा है 8434 और कितना परसेंटेज ऊपर है। जैसे कि वो बता रहा है कि 3.80% वो प्लस है। तो आप कहीं पर भी कर्सर लेके जाओगे तो वहां पर आपको डिटेल मिल जाता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज जो मार्केट जो ओपन हुआ है, भले निफ्टी, बैंक निफ्टी नेगेटिव है, बट फार्मा में अच्छी खरीदारी हो रही है, मीडिया और ऑटो। उसी तरह से अगर मुझे समझना है कि अगर बिकवाली हो रही तो रियलिटी एक सेक्टर है जहां पर अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.72% डाउन है। तो अगर एक यूजर को सेक्टर के हिसाब से अगर स्टॉक का चुनाव करना है तो वो फार्मा सेक्टर के हिसाब से वो स्टॉक्स का चुनाव करेगा, या फिर ऑटो के सेक्टर में से अपने स्टॉक्स पे चुनाव करेगा। तो ये दो स्क्रीनर जो है एक यूजर को मार्केट के बारे में समझाता है
और अगर मार्केट अगर आपको लगता है पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले सेक्टर में ध्यान दोगे। अगर सारा का सारा इंडाइसेस नेगेटिव खुला है तो वहां पर आप मंदी करके चलेंगे। तो मंदी के लिए आपको सेक्टर का चुनाव करना जरूरी है। तो ये आपको मदद करता है स्क्रीनर कि कौन से सेक्टर में आपको मंदी करके चलना है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी में भी दो टाइप के बैंक्स आते हैं, जहां पर प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक। जहां पर आप देख सकते हैं दोनों भी सेक्टर जो है मिला जुला ही बिकवाली पे है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में अगर बिकवाली हो रही है तो शायद प्राइवेट बैंक का ही पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। तो आपको बैंक निफ्टी में भी अंदर डिटेल में आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि पीएसयू बैंक में बिकवाली हो रही है या प्राइवेट बैंक में। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ग्रीन में है एकदम, तो आप उस टाइम देखिए कि कौन से बैंक जो है प्राइवेट बैंक में पार्टिसिपेशन हो रहा है या पीएसयू बैंक में। तो आपको बैंक के अंदर भी और डिटेल मिल जाता है इस स्क्रीनर की मदद से। तो जिस तरह से ये आप समझ गए, तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, जो कि है आपका डैशबोर्ड एडवांस डिक्लाइन का पाई चार्ट है। और यहाँ पर आप अपना यूनिवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे एफएनओ में काम करना है या निफ्टी बैंक में काम करना है। जो भी आप अगर यहाँ पर जो भी चुनाव करेंगे उसके हिसाब से ही आपका हिट मैप जो है नीचे बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो यूनिवर्स है, इसमें आप निफ्टी 50 से लेके 500 पूरे के पूरे कैश डेटा के बेस में यहाँ पर जो भी है आपको दिखेगा। और निफ्टी एफएनओ भी है ग्रुप, बट वो भी कैश के प्राइस में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप क्या क्या चुनाव कर सकते हैं। निफ्टी 50 से लेकर निफ्टी एफएनओ, और आप अपना खुद का वॉच लिस्ट जो आपने बनाए हैं उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। वॉच लिस्ट किस तरह बनाना है, किस तरह से अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आप देख के आप सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक्स को कैसे ऐड करना, जो कि आपके खुद के पसंदीदा स्टॉक्स है, उस स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। दूसरा जो आपको एक सर्च ऑप्शन जो दे रहा है वो है क्लोज और ओपन के बेस पे। अब क्लोज क्या है, ओपन क्या है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि जैसे मैं एफएनओ का चुनाव करता हूं तो यहाँ पर जो है आपका पाई चार्ट बनकर आता है। आप देखेंगे यहाँ पर और भी कुछ कलर्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं, लाइट ग्रीन और आपका लाइट रेड। तो लाइट ग्रीन और लाइट रेड में क्या अंतर है वो हम समझेंगे। जो आपको दिख रहा है डार्क ग्रीन, वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिखेगा। जैसे आप कर्सर आप लेके जाते हो तो वहां पर 46 स्टॉक्स जो है मोर देन 2% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वो बताना चाहता है कि 46 स्टॉक्स जो है 2% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप कर्सर डार्क रेड में लेके आओगे तो वो बता रहा है कि 19 स्टॉक्स जो है -2% के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो है लाइट रेड और लाइट ग्रीन, ये आपको बता रहा है कि अगर लाइट ग्रीन है इसका मतलब स्टॉक पॉजिटिव है, बट वो 0 से लेके 2% के बीच में ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से अगर आप कर्सर को लाइट रेड पे लेके आते हो तो वहां पर वो बता रहा है कि 0 से लेके -2% के बीच में वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव है बट वो 0 से 2% के नेगेटिवनेस में काम कर रहा है। उसी तरह से अगर आप राइट साइड में आते हो तो यहाँ पर आपको एक टॉप 5 स्टॉक्स का डिटेल देता है, जो कि कितने जो टॉप 5 गेनर्स है उसके बारे में डिटेल देता है। और राइट साइड में आपके टॉप 5 लूजर्स के बारे में डिटेल देता है। जैसे आप कर्सर लेके जाओ तो स्टॉक का नाम और परसेंटेज आपको वहां पर बता देता है। जैसे कि बंधन बैंक 16.74% अप है। अंबुजा सीमेंट के पास अगर आप कर्सर लेके जाओ तो वो बता रहा है कि 6% डाउन है। बट ये किस तरह से है, ये क्लोज के बेस पे है। क्लोज का मतलब ये है कि कल के प्राइस से लेके अभी के ओपन में जो डिफरेंसेस आया उसके बारे में बता रहा है। बट हम अपने यूजर्स को रेकमेंड करते हैं कि ओपन से देखिए। ओपन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे यूनिक फीचर्स है नियो ट्रेडर में, जो कि आपको कहीं पर भी ये चीज नहीं मिलेगा। क्योंकि एक इंट्राडे प्लेयर्स के लिए आज जो मार्केट ओपन होने के बाद में जो उसके पास ऑप्शन है उस पर उसको काम करना चाहिए, क्लोज के बेस पे नहीं। तो हम अपने यूजर्स को नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि ओपन से देखिए। तो जैसे मैं ओपन किया हूँ तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज भी हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक के अगर स्टॉक्स देखना चाहता हूँ तो निफ्टी बैंक के हिसाब से मैं देखूंगा तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से ही पाई चार्ट बन जाता है। अब बैंक के ही टॉप 5 बेस्ट
स्टॉक्स है उसके नाम आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने निफ्टी बैंक का चुनाव किया यहाँ पर यूनिवर्स में, तो आरबीएल बैंक एक सबसे टॉप परफॉर्मर है, इंडस बैंक, आईडीएफसी और पीएनबी। उसी तरह से आपको लूजर्स के भी मिल जाते हैं नाम, जो कि एक यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे उसको पता चलता है कि बैंक निफ्टी में अगर मुझे खरीद के काम करना है तो ये टॉप 5 स्टॉक्स है। अगर मैं एफएनओ कर देता हूँ फिर से इसको, बाय डिफॉल्ट जो है एफएनओ का ऑप्शन ही है, आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे कुछ वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है जो कि मैंने स्टॉक्स को ऐड किया हूँ, उसकी जैसे मैं उसका चुनाव करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसी का हिट मैप मेरे सामने आ जाता है। तो मैं अपने ही स्टॉक्स को ट्रैक कर सकता हूँ कि आज वो किस तरह से मार्केट में ओपन हुए हैं और मैं अपना फिर रणनीति तय करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने एफएनओ सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हिट मैप जो है अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया हुआ है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट रेड, डार्क रेड। ये भी उसी तरह से जैसा पाई चार्ट में आपको जो चीज दिख रहा है उसको और डिटेल में देख सकते हैं कि जो 2% के ऊपर जो स्टॉक्स है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर 55 स्टॉक पॉजिटिव है, वो कौन से 55 स्टॉक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 55 स्टॉक्स 2% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में आपको डिटेल देना चाहता है। उसी तरह से जो 2% के -2% के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं नेगेटिवनेस में, वो ये सारे स्टॉक्स हैं। और जो 0 से लेके 2% पॉजिटिव और 0 से लेके -2% के बीच में जो काम कर रहे हैं वो आपको लाइट ग्रीन, लाइट रेड में आ जाता है। इस तरह से डैशबोर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, जहां पर एक यूजर अपना मार्केट का व्यू बनाता है कि उसको पता चलता है कि आज मुझे मार्केट में खरीदारी करके चलना है या मुझे बेच के चलना है। तो खरीदारी करना है तो कौन से सेक्टर के हिसाब से मुझे खरीदारी करना है। अगर सेक्टर आपको पता है फार्मा, तो फार्मा के कौन से स्टॉक्स है जो 2% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उस तरह से वो अपने रणनीति तय करके अपने ट्रेड का चुनाव करता है। इस तरह से ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल पेज है न्यू ट्रेडर का। तो हम अपने यूजर्स को काफी बार ये कहते हैं कि इस पेज में आप अपना हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसी मार्केट 9:15 स्टार्ट होता है और इसमें डेटा आना स्टार्ट हो जाता है, तो 9:15 से 3:30 बजे तक ये इसमें डेटा आता रहता है और ये प्रोसेस करता रहता है और आपको जानकारी प्रदान करता है। तो इसी तरह से ऐसे वीडियो और भी बनेंगे, आप बने रहिए इस चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।